Guys, welcome back to my channel. I'm Divya and today I'm explaining the chapter Discovery Tut from the 11th standard, and this book is a hornbill, and this is a very interesting chapter about this mummies. You heard about this is a mummy's photo. You can see this. आप देख सकते हैं कि ये जो मम्मीज़ होते हैं ये किस तरह से इनको केमिकल के थ्रू इनको प्रिजर्व करके रखा जाता है। तो ये ऐसे ही एक स्टोरी है जो टट है, जो टट हैं और इनके राइटर हैं A.R. विलियम्स। तो मैं एक्सप्लेन करूँगी जो ये टट हैं, ये जो है एक टीनेजर एज में डेथ हो जाती है। ये इजिप्ट के एम्पायर के सबसे लास्ट रूलर हैं, जो बहुत छोटी एज में इन्होंने अपना किंगडम को संभाल लिया था, अपना राज्य को हैंडल करते थे। जस्ट ही वॉज 15-16 में इन्होंने अपना एंटर किया था अपने किंगडम के उसमें, और 19 की एज में ये मर गए थे, ये डाइड हो गए थे। तो क्या है कि इसमें जो है इसमें इनकी मम्मी को डिस्कवर कैसे किया था, इसकी किसने किया था, और इनकी मम्मी के ऊपर से जो इन्होंने इतने ऑर्नामेंट पहने हुए थे वो उसको रिमूव करा था, वो कैसे हुआ था, सब आर्कियोलॉजिस्ट जो कौन थे वो जिन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी, तो मैं आपको बताती हूँ। तो क्या है, ये अर्ली एज में डाइड हो गए थे और इनका सिटी स्कैन हुआ था, एक्सरेज हुए थे, और किस ईयर में इनका जो है डिस्कवरी हुई थी मैं आपको बताती हूँ। 2005 में इनका सिटी स्कैन हुआ था, जो क्या है इनकी बॉडी को देखने के लिए कि इनकी बॉडी में जो इनकी जो ये कैसे मरे थे, इनकी जो डेथ हुई थी वो कैसे हुई थी। तो इसके लिए सिटी स्कैन करना ज़रूरी था, क्योंकि इनकी जो डेथ थी वो एक सस्पेंस थी कि लोगों को पता ही नहीं था कि वो कैसे मरे थे। अनसॉल्व स्टोरी जैसे बोलते हैं ना हम लोग, मूवीज़ में सुना होगा, अनसॉल्व मिस्ट्री होता है जो कोई ऐसा कोई बड़ा बंदा होता है जो मर जाता है और उसकी जो स्टोरी होती है वो सबके सामने आती है, तो उसके ऊपर मूवीज़ बनती हैं और वो सब होता है, तो वो अनसॉल्व स्टोरी हो गई। तो इनकी डेथ भी जो थी टट की, वो भी एक अनसॉल्व मिस्ट्री बन गई है। अब इस चैप्टर में भी नहीं पता है कि वो कैसे मरते हैं। तो क्या होता है कि 5 जनवरी 2005 को 6 PM को इनका सिटी स्कैन होता है कि जानने के लिए कि ये कैसे मरे थे। और ये सबसे यंग रूलर थे जो इजिप्ट के किंगडम में जो भी राजा होता था, और उसमें ये सबसे यंग थे। तो क्या होता है कि ये जो इनका डिस्कवर होता है पहले 1920 में। 1920 में इसका कार्टर जो होता है, कार्टर इनका डिस्कवर करते हैं इनकी मम्मी का। वो वेरी बैड कंडीशन में होती है, बहुत बैड कंडीशन में होती है जब इनको वो मिलती है। तो उसके बाद क्या होता है, जो कार्टर हार्डवर्ड होता है वो क्या होता है 1922 में इनका जो होता है डिस्कवर होता है, इनको खोलते हैं, उसको देखते हैं कि भाई वो उसकी कंडीशन कैसी है। जो जाही बोलते हैं कि जब कार्टर इनको मिला, इनको इसका डिस्कवर किया था, तो उनकी मम्मी बहुत ज़्यादा बैड कंडीशन में थी। तो क्या होता है, वो पूरी जो होती है कवर ऑफ द गोल्ड, 3 कॉफिन होते हैं जो उनके, वो उनके अंदर वो थी। कॉफिन होते हैं ना जो, वो 3 लेयर ऑफ कॉफिन थे। फर्स्ट वन इज़ अ लेयर ऑफ गोल्ड, एंड सेकेंड वन इज़ अ वुड, एंड थर्ड वन टोटल हार्डली पूरे हार्ड जो गोल्ड की होती है वो थी। तो क्या था, वो थी। और उनके साथ में जब उनको बरी करते हैं, उनको गॉड के पास भेजते हैं, तब उनको क्या होता है, उसमें उनके साथ में ये बोलते हैं कि आफ्टर लाइफ भी क्या होता है, इनकी एक आफ्टर लाइफ भी इनकी एक लाइफ होती है, कि उसके साथ में ये क्या करते हैं, उनको बहुत सारा गोल्ड पहनाते हैं, गेम रखते हैं, बोर्ड गेम रखते हैं, जैसे आप लोग खेलते हो, बोर्ड गेम खेलते हो, चेस, लूडो वगैरह, ये सब, प्रोजन रेजर, लाइन अंडरगारमेंट्स, कास्ट ऑफ फूड्स, केसेस ऑफ फूड और वाइन, ये सब उनके साथ में रखा जाता है जब वो उनकी फ्यूनरल होता है। तो क्या होता है कि 3 नेस्टेड कॉफन, मैंने आपको बताया अभी कि 3 नेस्टेड कॉफन होता है, जिसमें ऑलिव लीव्स होती हैं, वाइल्ड सेलरी होती है, लोटस होता है, लोटस पेटल होता है, कॉर्नफ्लावर्स होते हैं, उसके अंदर सब कुछ रखा जाता है। और आपको मालूम होगा कि ये सब जो होता है मार्च अप्रैल में होता है। ये सब फ्लावर्स जो होते हैं तभी मिलते हैं जब मार्च अप्रैल होता है। तो क्या होता है कि ये सब
मार्च अप्रैल में उनको करता था, और सॉलिड गोल्ड से उनका कॉफिन बना होता है। तो वो जो क्या होता है, जब कार्टर होते हैं वो उनकी मम्मी को क्या करते हैं, निकालने की ट्राई करते हैं, तो क्या होता है कि वो रेजिन्स केमिकल से बना होता है। वो जब उसके अंदर होता है तो वो उसमें इतना ज़्यादा स्टिक हो गई थी कि वो कॉफिन से निकाल नहीं पा रहे थे। तो क्या होता है, जब वो ट्राई करते हैं कॉफिन से निकालने की, तो वो नीचे जो उनका वो होता है कॉफिन तक चिपका होता है। तो वो क्या करते हैं, फिर उसको अलग करने के लिए 149 डिग्री की हीट में रखते हैं, लेकिन तब भी कुछ नहीं होता, क्योंकि वो अब फिक्स्ड बिफोर लॉन्ग टाइम अगो उन्होंने रखा था। और कब वो मिली है, कब उन्होंने कार्टर ने उनको डिस्कवर किया था, तो इसलिए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वो इतनी ज़्यादा स्टिक हो चुकी थी कि वो उससे अलग नहीं हो रही थी। तो उसके बाद क्या होता है कि उसके अंदर क्या होता है, मम्मी के अंदर बहुत सारे प्रीशियस कॉलर नेकलेस होते हैं, ब्रेसलेट्स होते हैं, रिंग्स होती हैं, टो की, फिंगर की, सैंडल्स होते हैं, और उनकी फिंगर में गोल्ड जो रिंग होती हैं, और और टोटली प्योर गोल्ड का होता है, ऑल ऑफ प्योर गोल्ड। तो क्या होता है, वो इसको क्या करते हैं, उसको इसलिए वो उसको अलग करना चाहते हैं कि कोई भी चोर उसको ना चुरा सके। वो उसको डैमेज कर रहे होते हैं, लेकिन उनका जो रेस्ट की, जो वो उनको रेस्ट करने दिया होता है, उसको वो कर परेशान करते हैं, लेकिन क्या करें, वो इसलिए करते हैं ताकि चोर उसे चुरा ना सके। इसलिए वो उसको ये सब करते हैं कि उनकी मम्मी को कोई दोबारा डिस्टर्ब ना करे। चोर जो होते हैं वो क्या करते हैं, चोर जो होंगे वो तो रफली उनको एकदम फेंक के चले जाएंगे निकाल के लिए, इसलिए वो चाहते हैं कि इनको अच्छे से उनसे ये सब ऑर्नामेंट्स अलग करके उनको दोबारा रेस्ट ऑफ पीस दे दिया जाए। तो क्या होता है फिर उसके बाद 1968 में उनके एक्सरेज होते हैं। उसके बाद क्या होता है कि अब हम चलते हैं इस तरफ कि उनकी जो फैमिली है, उनके जो प्रीवियस एंसेस्टर्स हैं उनके बारे में हम जानते हैं। एमेनटॉप थर्ड जो होते हैं वो उनके ग्रैंडफादर या फादर होते हैं मे बी, और जो एमेनटॉप फोर्थ होते हैं वो उनके फादर। अगर एमेनटॉप थर्ड जो उनके ग्रैंडफादर हैं तो फोर्थ उनके फादर होंगे। ये इनकी जो पीढ़ियाँ हैं उससे उनके बारे में बताया गया है। और जो इजिप्ट के एंशियंट गॉड होते थे जिनकी वो पूजा करते थे उसको एमन बोलते थे। एमन जो गॉड हैं, और उन्होंने जब उनके एमेनटॉप आए, जो उन्होंने क्या किया, एटन द सन डिस्क को पूजा के लिए गॉड माना, और उन्होंने पुराना सब तुड़वा के उसको क्या करा, एमेनटॉप सन डिस्क को अपना गॉड बनाया और उनकी वर्शिप करनी शुरू कर दी। उसके बाद उनकी सिटी जो थी, पहले उसका नाम थ्रीबीस था, फिर न्यू सिटी व खेंटन रख दिया, उसके बाद अमारना। उसके बाद अमारना जो थी उसका नाम चेंज करके उन्होंने लास्ट अमारना रखा। और उसके बाद क्या होता है, जब लास्ट बाद में सबसे ज़्यादा जब अपना जो किंगडम में आते हैं, जब वो राजा बनते हैं, तो क्या करते हैं, ये जो एटन थंडिस थे उनको छोड़कर वापस अमन जो अपने सबसे प्रीवियस गॉड थे उनकी पूजा करनी शुरू कर देते हैं, और सबको यही बोलते हैं कि अब यही हमारे गॉड हैं। तो सब, और उसके बाद क्या होता है, जो हम मम्मी के बारे में बताते हैं यहाँ पे, जब उनकी मम्मी होती, जो ये तट की मम्मी होती है, वो सबसे ज़्यादा 600 मम्मियों में से यही किंग तट की मम्मी जो होती है उसको ही डिस्कवर किया जाता है, उसके ही सिटी स्कैन होते हैं, उसी का एक्सरा होता है, उसी को कार्टर ने डिस्कवर किया था। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद उनको ये तट की मम्मी मिली थी, और जो वेरी वेरी एक्सपेंसिव, वेरी प्रीशियस थी। आज तक का वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि इतना ज़्यादा प्रीवियस जो ऑर्नामेंट्स थे ये सब कहीं से नहीं मिले। जब इनके ऑर्नामेंट्स मिले थे तो भगदड़ मच गई थी बहुत ज़्यादा कि इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव ज्वेलरी और ये सब, ये कैसे हो सकता है। तो क्या होता है, जब इनकी बॉडी को 2005 में स्कैन करने के लिए ले जाया जाता है, तो क्या होता है, $1 मिलियन ऑफ स्कैनर जो होता है वो फूक जाते हैं, उसके पंखे फूक जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, उनके पंखे फूकने के बाद वो जो है वाइट कलर के और पंखे लाते हैं और उनको सिटी स्कैन किया जाता है। सिटी स्कैन करने से पहले जब उनकी बॉडी को, उनकी मम्मी को
क्या होता है जब कार्टर उसको क्या करते हैं, जब वो नहीं निकल रहा होता तो वो क्या करते हैं, उनकी बॉडी के हर एक पार्ट को अलग करके उनकी ज्वेलरी को उनसे अलग करते हैं। तो उसके बाद वापस उनको जोड़ के सीटी स्कैन करने के बाद वापस उसकी मम्मी को, टट की मम्मी को केमिकल से फुल केमिकल से उसको कवर करके देन वापस उसको कफन में डाल के वापस उनके टॉम में रख दिया जाता है। वो उसके लिए अपोलोजाइज होते हैं, लेकिन उनकी सेफ्टी के लिए वापस उनको कोई हर्ट ना करे इसलिए वो सब ये करते हैं और वापस उनकी मम्मी को उनकी जगह पे पहुँचाते हैं। और जाई हवास जो होते हैं वो कहते हैं कि कार्टर ने बहुत ज़्यादा हर्ट किया है कि उनकी बॉडी में, कि वो पहले बोलते हैं जबकि उनकी बॉडी में क्या है, जब उनको एक्सरा 1968 में एक्सरा होता है तो वो कहते हैं कि इनकी बॉडी में क्या होता है, रिब केज नहीं है, इनकी बॉडी में चेस्ट बोन नहीं है। तो वो बहुत घबरा जाते हैं कि मे बी उनकी जो डेथ है वो इस वजह से हुई है कि उनकी बॉडी में से ये सब है नहीं। लेकिन जब उनका जो सिटी स्कैन होता है तो उसमें क्या होता है, क्लियर हो जाता है कि उनका रिब केज भी है, उनकी चेस्ट बोन भी है, उसकी ऑल ओवर बॉडी पार्ट्स आर अवेलेबल इन हिज बॉडी। तो वो कहते हैं कि अब मैं क्या है, जब तक ये प्रोसेस चल रहा था आई वॉज़ वेरी बिजी, मैं सो नहीं पाया, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, मैं बहुत थक चुका हूँ। तो वो क्या करते हैं कि अब रिलीफ की सांस लेते हैं कि भाई अब जो ये सारा प्रोसेस है वो पूरा हो चुका है। और क्या है, फिर लास्ट में जब उनका कॉफन टॉम में चला जाता है तो वो ओरियन करके उनके गॉड हैं, वो स्काई से उनके ऊपर जो उनकी कॉफिन होती है उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करते हैं कि भाई उनके गॉड उनको लेने आ गए, वो अपने गॉड के पास सेफली पहुंच गए। जो स्काई होता है वो बहुत डार्क होता है, उसमें बहुत सारे तारे थे। तो वो क्या है, सब खुश होते हैं कि आफ्टर डेथ जो भी लाइफ है वो वापस वहाँ चले गए हैं और वो अपना काम पूरा कर चुके हैं कार्टर। तो थैंक यू गाइस, आपको वीडियो कैसे लगा आप मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में, मैं आपकी हेल्प करूँगी एनी हाउ हर तरह से। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन शेयर मी इन कमेंट बॉक्स एंड फर्दर आई विल शेयर योर क्वेश्चन आंसर एंड वॉट एवर जो भी टेक्सुअल एक्सरसाइज में है। एंड इन वाइल एग्जाम आई विल हेल्प फॉर अ डिफरेंट पेपर, आई विल शेयर विद यू। थैंक यू, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।